हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं रिफर्बिश फोन के बारे में। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइम पहले Redmi 6 Pro का जो डिवाइस है उसे फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। एंड Redmi 6 Pro का जो डिवाइस है रिफर्बिश फोन है, रिफर्बिश सुपर क्वालिटी के ऊपर हमने जो Redmi 6 Pro का जो डिवाइस है उसे परचेस किया था। उस डिवाइस के साथ जो है मेरा जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंटली अगर आप रिफर्बिश फोन को परचेस करते हो तो आपको जो डिफरेंट एक्सपीरियंस देने को मिल सकता है। काफी लोगों को ये जो रिफर्बिश फोन है काफी बढ़िया कंडीशन में, बढ़िया प्राइसिंग में देने को मिलता है। बट बहुत से लोगों को यहाँ पर रिफर्बिश फोन के साथ जो है इश्यू और प्रॉब्लम भी देने को मिल सकता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है रिफर्बिश फोन के साथ वही मैं इस वीडियो के दौरान शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप रिफर्बिश फोन को इससे पहले खरीद चुके हो, आपका जो एक्सपीरियंस आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से Redmi Note 6 Pro का जो डिवाइस है रिफर्बिश सुपर क्वालिटी के ऊपर जो है 7000 रुपीज देके उस फोन को हमने परचेस किया। नॉर्मली जो रेडमी का फोन हो जाए और कोई भी Xiaomi का फोन हो जाए, नॉर्मली आपको यहाँ पर जो है 3 और 4 डेज के ऊपर जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से डिलीवरी हो जाएगा। बट वो जो डिवाइस है लगभग 7 डेज टाइम लगेगा, 7 डेज के आसपास टाइम लगेगा वो जो फोन है हमारे एड्रेस के ऊपर डिलीवरी होने में। तो यहाँ पर डिलीवर होने के बाद फोन का जो कंडीशन था बहुत ही बढ़िया था। हमने यहाँ पर जो है रिफर्बिश फोन का जो अनबॉक्सिंग वीडियो उसे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप सिंपली उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro का जो कंडीशन था, जो डिवाइस का जो कंडीशन था काफी बढ़िया था। यहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं था। प्लस यहाँ पर जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी काफी बढ़िया था। डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है, कोई भी इशू देने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हेडफोन हो जाए, चार्जर हो जाए, माइक हो जाए, कैमरा हो जाए, डिस्प्ले, बैटरी, टच स्क्रीन एंड कोई भी स्क्रैच देने को नहीं मिल रहा था। ओवरऑल काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जा रहा था Redmi Note 6 Pro को डिवाइस के साथ। एंड पहली दफा परचेस डिसीजन के साथ जो है काफी मैं खुश था, क्योंकि यहाँ पर रिफर्बिश सुपर के साथ जो है काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी डेंट नहीं है, कोई भी स्क्रैचेस नहीं है। प्लस ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से पर काम कर जा रहा है। पर चार्जिंग काम कर रहा था, बट जो चार्जर हमें देने को मिल रहा था रिफर्बिश डिवाइस के साथ, बॉक्स के साथ, वो जो चार्जर है काम नहीं कर रहा था, बार बार कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट हो रहा था। इसलिए हमने जो पर EMI का जो अलग से चार्जर हमारे पास है उसके साथ ही उस डिवाइस को हम चार्ज कर रहे थे। तो यहाँ पर जो चार्जर आपको जो है ओरिजिनल देने को नहीं मिलेगा रिफर्बिश डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर रिफर्बिश डिवाइस के साथ जो है ओरिजिनल चार्जर देने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है जिस दिन हमने फोन को रिसीव किया उस दिन हमने जो है अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए शूट करके उसके नेक्स्ट दिन जो उस वीडियो को हमने अपलोड कर दिया था। उसके बाद जो है जिस दिन हमने फोन को रिसीव किया उसके नेक्स्ट दिन हमने जो है, क्योंकि ये जो Redmi Note 6 Pro का जो डिवाइस है MIUI 10 के साथ अवेलेबल था Android 9 के ऊपर बेस करके। एंड Android 9 के साथ ये जो डिवाइस है Redmi Note 6 Pro डिवाइस पर जो काफी पुराना सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिल रहा था। इसलिए हमने सोचा चलो MIUI 12 को Redmi Note 6 Pro डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमने जो है सिंपली Redmi Note 6 Pro डिवाइस के ऊपर उसके नेक्स्ट दिन MIUI 12 को इंस्टॉल किया। तो बाय डिफॉल्ट Redmi Note 6 Pro जो है Android 9 के साथ MIUI 10 के साथ हमें देने को मिल रहा था। हमने यहाँ पर MIUI 12 को इंस्टॉल किया Redmi Note 6 Pro डिवाइस के ऊपर। एंड MIUI 12 इंस्टॉल करने के बाद जब पहली दफा जो फोन है रिबूट हुआ, रिबूट होने के बाद जब पहली दफा बूट हुआ तब हमें जो है एक इश्यू देने को मिल रहा था। वो जो इश्यू है दोस्तों यहाँ पर दिस डिवाइस लॉक करके इश्यू देने को मिल रहा था। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो किया है, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सिंपली हमने MIUI 10 में हम जब मेरा फोन था MIUI 10 के साथ तब कोई भी इस तरह से इशू नहीं था। जब हमने MIUI 12 में अपडेट किया, MIUI 12 में अपडेट करने के बाद जो है दिस डिवाइस लॉक करके एक इशू देने को मिल रहा था। तो वहां पर जो है EMI अकाउंट का जो पासवर्ड है उसे एंटर करने के बाद जो है वो जो डिवाइस है एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि हमने इस डिवाइस को रिफर्बिश डिवाइस है, क्योंकि ये जो डिवाइस है सेकेंड हैंड डिवाइस है, हमने यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हमें जो है जो EMI अकाउंट का जो पासवर्ड है ऑटोमेटिकली मालूम नहीं है, क्योंकि वो जो अकाउंट है, वो जो EMI अकाउंट है हमारा अकाउंट नहीं है। इसलिए हमने जो सिंपली वो जो डिवाइस है उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर जो डिस डिवाइस अनलॉक करके इश्यू देने को मिल रहा था। तो ये जो इश्यू है दोस्तों, हमने जब MIUI 10 में था तब ये जो इश्यू नहीं था। हमने जब MIUI 12 में अपडेट किया, अपडेट करने के बाद ही सबसे पहले ये जो इश्यू देने को मिल रहा था। तो फ्लिपकार्ट में हमने कॉल किया, फ्लिपकार्ट में कॉल करने के बाद जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम हमें देने को मिल रहा है Redmi Note 6 Pro डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट ने बोला था ऑफकोर्स आपके पास जो रिटर्न पॉलिसी है, अगर आप चाहो तो इस डिवाइस को रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर रिफर्बिश फोन के साथ जो है फ्लिपकार्ट के साथ जो है रिटर्न पॉलिसी देने को मिलेगा। तो हमने क्या किया, सिंपली
कि यहाँ पर जो इस फोन को रिटर्न में भेज दिया। तो हमने सिंपली Redmi Note 6 Pro को रिटर्न भेज दिया। तो यहाँ पर रिटर्न रिक्वेस्ट हमने जो है सिंपली फ्लिपकार्ट से रिटर्न रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो हम सिंपली यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ढेर सारी वीडियो है जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो हमने जो है सिंपली यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो है सभी वीडियो को वॉच किया। वॉच करने के बाद किस तरह से ये जो दिस डिवाइस लॉक करके जो इशू है इसे किस तरह से फिक्स करते हैं इसके बारे में जितने भी वीडियो है ऑलमोस्ट सभी वीडियो को हमने यहाँ पर देखा। बट कोई भी इशू के साथ जो है कोई भी मैथड जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। Redmi Note 6 Pro डिवाइस के ऊपर जो है ये जो EMI अकाउंट है, EMI अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई भी ऑप्शन जो पर काम नहीं कर रहा था। उसको हमने जो सिंपली कुछ टाइम वेट किया। जब हमारा जो डिवाइस है पर रिटर्न लेने के लिए जो डिलीवरी बॉय आया, डिलीवरी बॉय ने बोला ये जो डिवाइस है ये लॉक डिवाइस, इस डिवाइस के ऊपर जो IMI नंबर है उसे हम वेरीफाई नहीं कर सकते थे, इसलिए ये जो डिवाइस हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि Redmi Note 6 Pro एंड बॉक्स के ऊपर जो IMI नंबर है उसे वेरीफाई करने का कोई मेथड नहीं है। इसलिए जो डिलीवरी बॉय था उसने ये जो रिटर्न रिक्वेस्ट है इसे हमारा डिवाइस के लिए जो रिटर्न रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद और एक चीज बोला, आपको सिंपली बचे फ्लिपकार्ट में कॉल करना होगा। फ्लिपकार्ट में कॉल करने के बाद अगर फ्लिपकार्ट में कॉल करोगे तो ये जो इश्यू फिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसी टाइम जो फ्लिपकार्ट में कॉल किया। फ्लिपकार्ट में कॉल करने के बाद फ्लिपकार्ट ने बोला ठीक है चलो आपको और कुछ दिन वेट करना होगा। इससे पहले हमने जो है लगभग 5 डे के आसपास वेट किया। तो यहाँ पर 5 डेज के बाद जो है यहाँ पर डिलीवरी बॉय आके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर से हमें जो है यहाँ पर 2-3 दिन वेट करने बोला। 2 दिन वेट करने के बाद जो यहाँ पर बोला गया था जो है टेक्निकल विजिट हमें देने को मिल रहा था। तो यहाँ पर टेक्निकल विजिट होने के बाद जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन आने के बाद डिवाइस को देख के बच्चे रिटर्न अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद फिर से जो है यहाँ पर जो है डिलीवरी बॉय आया। डिलीवरी बॉय आने के बाद यहाँ पर सेम रीजन दिया। यहाँ पर जो है ये जो डिवाइस है एंड यहाँ पर जो बॉक्स के ऊपर जो IMI नंबर है इसे वेरीफाई करने का कोई मेथड नहीं है, इसलिए ये जो डिवाइस है हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से रिजेक्ट कर दिया है। तो पहले हमने सेम रीजन से रिजेक्ट किया, उसके बाद जो है टेक्निकल विजिट होने के बाद भी फिर से हमारा जो डिवाइस यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है, रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया गया है डिलीवरी बॉय की तरह। यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय है सेम डिलीवरी बॉय है, यहाँ पर दोनों टाइम सेम डिलीवरी बॉय यहाँ पर हमें इस फोन को जो है रिजेक्ट किया है। एंड फिर से बोला फिर से फ्लिपकार्ट में कॉल करो। फ्लिपकार्ट में कॉल करने के बाद फ्लिपकार्ट वाले आपको बोलते हैं क्या करना होगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फिर से फ्लिपकार्ट में कॉल किया। लगातार आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 वीक से ज्यादा हो चुका है। इस टाइम जो यहाँ पर 2 वीक से ज्यादा हो चुका है। हमने जो यहाँ पर फ्लिपकार्ट से जो फोन है इसे परचेस करने के बाद 1 दिन के बाद इस तरह से दिस डिवाइस लॉक करके इशू देने को मिल रहा है। एंड हमने यहाँ पर जो सभी जो मेथड है यहाँ पर फॉलो किया है, बट ये जो दिस डिवाइस लॉक का जो इशू है ये फिक्स नहीं हो रहा है। तो हमने जो फिर से फ्लिपकार्ट में कॉल किया। फ्लिपकार्ट ने कॉल करने के बाद फिर से जो है यहाँ पर जैसे आपको मालूम होगा फिर से एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर हर बार नया बंदे ने फोन रिसीव करते थे एंड हर बार फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता था क्या इशू है। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है Redmi Note 6 Pro डिवाइस के साथ, रिफर्बिश प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पर हर टाइम नए बंदे फोन रिसीव करते थे, हर टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता था, हर टाइम हमें बोलते थे वेट करना होगा। इस तरह से लगभग 3 वीक होने के बाद हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से बताया गया ठीक है आपका जो डिवाइस है उसे रिटर्न अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro डिवाइस के लगभग 3 वीक के बाद जो है रिटर्न अप्रूव हो गया है। इस टाइम जो है हमारा जो रिटर्न पॉलिसी है दोस्तों खत्म हो गया। रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर फिनिश हो गया था। उसके बाद फिर भी हमने जो फ्लिपकार्ट में कॉल किया। कॉल करने के बाद जो है लगभग 3 वीक के बाद जो फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर है उसने बोला ठीक है आपका जो डिवाइस है यहाँ पर रिटर्न के लिए अप्रूव हो गया है। आपको पार्टिकुलर डेट में वो जो डिवाइस है आपके पास से पिकअप कर दिया जाएगा एंड आपको एक नया Redmi Note 6 Pro रिफर्बिश्ड डिवाइस प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमने सोचा ठीक है चलो इस बार फाइनली हम जो है Redmi Note 6 Pro को यहाँ पर रिटर्न करके नया Redmi Note 6 Pro डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर 5 डेज के बाद फिर से फ्लिपकार्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर सेक्शन में हमारा जो ऑर्डर था Redmi Note 6 Pro वो कैंसिल हो गया क्योंकि जो स्टॉक है अवेलेबल नहीं था। उसके बाद फिर से हमने जो यहाँ पर Redmi Note 6 Pro डिवाइस के लिए जो है फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर है उसमें कॉल किया। उसने बोला फिर से आपको जो है पर 3 डेज वेट करना होगा, 5 डेज वेट करना होगा। उसके बाद जो है ये जो इशू फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। तो हमने यहाँ पर जो है लगभग 1 महीना वेट किया, बट फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स देने को नहीं मिला, ना ही हमें नया
फ़ोन देने को मिला, ना ही हमारा जो फ़ोन यहाँ पर कभी भी पिकअप किया गया है और ना ही हमारा जो फ़ोन यहाँ पर रिटर्न को एक्सेप्ट किया गया है। हमारा जो फ़ोन है उस फ़ोन के साथ जो है यहाँ पर फ्लिपकार्ट के साथ रिफर्बिश प्रोडक्ट के साथ जो है जो एक्सपीरियंस है इतना बढ़िया नहीं है। यहाँ पर Redmi Note 6 Pro जो डिवाइस है उस डिवाइस के ऊपर जो है पहले दिन के बाद जो नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे में हमें यहाँ पर जो है दिस डिवाइस लॉक करके इश्यू देने को मिल रहा था। लगभग 1 महीने के बाद भी ये जो इश्यू है दोस्तों फिक्स नहीं होने के बाद हमने सोचा चलो इस बार क्या करते हैं, इस बार जो है EMI का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाते। तो हमने क्या किया, हमने जो नियर बाई सर्विस सेंटर है वहाँ पर हमने गया एंड नियर बाई सर्विस सेंटर में जाके हमने जो यहाँ पर बॉक्स प्लस यहाँ पर जो है बिल दिखा के बोला ये जो डिवाइस है फ्लिपकार्ट का रिफर्बिश डिवाइस है, इस डिवाइस के ऊपर जो इस तरह से EMI अकाउंट के साथ जो है डिस डिवाइस लॉक करके इश्यू देने को मिल रहा था, इस इश्यू को फिक्स करना होगा। तो EMI सर्विस सेंटर बोले ठीक है आपका जो इश्यू फिक्स हो जाएगा बट आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। तो हमने यहाँ पर प्राइसिंग आस्क किया कितना पे करना होगा इस डिवाइस को ठीक करने के लिए। तो पहले बताया गया जो प्राइसिंग है लगभग 200 रुपीज के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको जो EMI अकाउंट है उसे फॉरगेट करना होगा पासवर्ड को बेसिकली। बट उसके बाद जब फोन को ओपन किया गया, ओपन करने के बाद फोन के ऊपर जो है जो बैटरी है EMI का ओरिजिनल बैटरी नहीं था। तो यहाँ पर रिफर्बिश डिवाइस है तो इसलिए शायद जो Redmi Note 6 Pro के ऊपर जो है ओरिजिनल बैटरी देने को नहीं मिल रहा था और कोई दूसरा कंपनी का बैटरी होगा। तो यहाँ पर ओरिजिनल बैटरी नहीं होने के कारण जो EMI का जो सर्विस सेंटर है उस रेडमी का जो सर्विस सेंटर है वहां पर से हमें बताया गया कि यहाँ पर ओरिजिनल बैटरी नहीं है, हम जो है यहाँ पर ओरिजिनल पार्ट्स के अलावा और कोई पार्ट्स के ऊपर काम नहीं करते थे, इसलिए आपको यहाँ पर जो है ओरिजिनल बैटरी को पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपका जो EMI अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर फॉरगेट हो सकता है वरना फॉरगेट नहीं होगा। तो हमने फाइनली 1400 रुपीज देके Redmi Note 6 Pro का जो है बैटरी को चेंज करके ओरिजिनल बैटरी इंस्टॉल किया। उसके बाद जो EMI अकाउंट है वो फाइनली फॉरगेट हुआ। उसके बाद हम जो है यहाँ पर Redmi Note 6 Pro का जो रिफर्बिश फोन का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर लगभग 1 महीने के आसपास 1 मंथ के आसपास इस तरह से हमें जो है इश्यू देने को मिल रहा है रिफर्बिश डिवाइस के साथ। तो डेफिनेटली अगर आप रिफर्बिश फोन को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर जो रिटर्न पॉलिसी है, जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, जो रिफंड पॉलिसी है बहुत ही बढ़िया नहीं है, बहुत ही इश्यू देने को मिलेगा। अगर आप फोन को रिटर्न करते हो तो आपको जो है डेफिनेटली बहुत दिक्कत देने को मिलेगा रिटर्न करने में, रिप्लेसमेंट करने में, रिफंड करने में आपको जो दिक्कत देने को मिल सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको जो यहाँ पर रिफर्बिश फोन को परचेस करने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपका लक खराब है तो आपको जो है बहुत ज्यादा इश्यू को फेस कर सकते हो, जैसे कि मेरी तरह आप जो है इस तरह से प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। एंड रिफंड शायद आपको ना देखने को मिले, तो ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है रिफर्बिश डिवाइस के साथ। इससे पहले हमारे पास जो है Xiaomi Mi 2 का डिवाइस है। Xiaomi Mi 2 का जो डिवाइस हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था उस डिवाइस के ऊपर कोई भी इश्यू नहीं था, बट यहाँ पर Redmi Note 6 Pro डिवाइस के साथ जो इस तरह से इश्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिफर्बिश फोन को परचेस करने से पहले यहाँ पर रिफंड, रिप्लेसमेंट एंड यहाँ पर रिटर्न का जो पॉलिसी है अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आपका लक खराब हो, आपको जो यहाँ पर रिप्लेसमेंट शायद देने को ना मिले, तो यहाँ पर इस तरह से हमें मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो के दौरान शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।